हेलो एंड वेलकम बैक टू एवरीवन। टीएमडी मास्टरी के इस ब्रेनस्टॉर्मिंग पॉडकास्ट में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरे साथ हैं डिजिटल मार्केटिंग के एक्सपर्ट ललित सर। हाय सर, कैसे हैं? गुड सर। सर जैसे कि हम बचपन में सुनते आ रहे हैं, जब हम छोटे थे तो हमसे पेरेंट्स बोलते थे सेविंग करो, आसपास के लोग बोलते थे सेविंग करो। अब हम धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं तो कहते हैं लोग बाग इन्वेस्टमेंट करो। ओके, अब आज का हमारा टॉपिक यही है कि इन्वेस्टमेंट वर्सेस सेविंग। यानी कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट में क्या फर्क है हाँ और ये चीज क्या होती है हाँ सर, और जरूरी क्यों है, तीनों चीजों पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। बिल्कुल सर। और सर ये क्वेश्चन आप मुझसे पूछ रहे हैं, आप खुद ही सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। हाँ और सर, मुझे क्या थोड़ा बहुत पता है, बट मैं चाहता हूँ अपनी ऑडियंस को भी पता चले कि किस तरीके से वो सेविंग कर सकते हैं और इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके सर, आप थोड़ा बहुत बोल रहे हैं, आपने बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट भी कर रखा है, अभी आपका पोर्टफोलियो भी हम दिखवाएंगे बीच में। तो चलिए बात करते हैं सर सबसे पहले कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट क्या क्या होता होता है। बिल्कुल। है। सबसे पहले सर अगर सेविंग अगर जानना चाहते हैं, सेविंग ये होता है कि जो भी आप अर्न कर रहे हो, जो भी पैसे आप कमा रहे हो, हाँ। खर्च करने के बाद जो आपके पास में बचा वो सेविंग है, Right. जिसको आप अपने बैंक अकाउंट में रखते हो। हाँ इन्वेस्टमेंट का मतलब ये होता है कि आपने उस पैसे को ऐसी जगह पे इन्वेस्ट कर दिया जहां पे पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है, आपको कोई काम नहीं करना पड़ रहा, पैसा ऑटोमेटिकली ग्रो कर रहा है। वो चाहे वो स्टॉक मार्केट हो सकता है, किसी बिजनेस में आपने लगा दिया जिसका रिटर्न और ज्यादा हो सकता है। हाँ। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट। Right. लेकिन अगर हमें डिटेल्ड में इन सारी चीजों को समझना है सर, तो मुझे लगता है कि हमेशा की तरह जो चीज हम ब्रेनस्टॉर्मिंग में करते हैं, एआई टूल्स का यूज करते हैं। तो आज हम यूज करने वाले हैं एआई टूल्स का। सर कौन से एआई टूल्स का यूज करना चाहिए, आप बताइए। सर मेरे हिसाब से तो अभी सबसे ज्यादा जो डिमांडेड है वो यही है, चैट जीपीटी। ओके, तो इसका हम यूज़ करेंगे। और जैसे क्या होता है कि जब हम किसी लोगों से पूछते हैं ना कि यार मुझे सेविंग करनी है, इन्वेस्टमेंट करना है, तो कोई अलग अलग तरह की टिप्स देता है। कोई कहता है कि ट्रेडिंग में डाल दो पैसा, हाँ। कोई कहता है कि सट्टेबाजी में लगा दो, कोई कहता है नंबरिंग चलती है उसमें लगा दो, ओके, कोई वो रेड ब्लू कलर कुछ चलता है ना, कलर कोडिंग टाइप के, आप लोगों को पता होगा, वो सारी की सारी चीजें फेक हैं सर। फेक होती हैं। और- मतलब लोग बाग ये सोचते हैं कि एक दिन में उनका पैसा डबल हो जाए, 2 दिन में पैसा डबल हो जाए। पैसे डबल करने के चक्कर में वो गलत इन्वेस्टमेंट भी कर लेते हैं। सर ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये लाइफ लॉन्ग लर्निंग प्रोसेस है। आपको समझना पड़ेगा कि इस चीजों का इफेक्ट किस तरीके से होता है। Right. अगर आप ध्यान से सारी चीजों को देखोगे, समझोगे और पैसे को प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट करोगे, तो ही आपका पैसा वो ग्रो करेगा लॉन्ग टर्म में। हाँ तो चलिए सर शुरू करते हैं। हमेशा की तरह मैं चाहूंगा कि जितनी भी हमारी ऑडियंस है वो चाहे तो अपने फोन में भी ये सारी चीजें ट्राई कर सकती है। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो सर मैं कनेक्ट करना चाहूंगा अपने स्क्रीन से। तो Right. ये हमने स्क्रीन से कनेक्ट कर लिया है, बिल्कुल। और यहाँ पे ये हमारा चैट जीपीटी का जो हमेशा की तरह जो ओपन रहता है, बिल्कुल। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। सर तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि इन्वेस्टमेंट क्या है। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट हाँ क्या है। सेविंग्स वर्सेस इन्वेस्टमेंट डिटेल्ड में जानना है सर। डिटेल में जानेंगे हम पूरा, मतलब चैट जीपीटी से समझेंगे कि किस तरीके से वो डीप एनालिसिस करके हमें बताए। सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट डिटेल में बताओ। राइट। करेक्ट, क्या होता है और जरूरी क्यों है, राइट ये सारे क्वेश्चन में कर देता हूँ इससे। ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट डिटेल में बताओ क्या होता है और जरूरी क्यों है। सही, हमने बहुत ही रीजनल हिंदी लैंग्वेज में यहाँ पे बिल्कुल, पूरा बिल्कुल। प्रॉम्प्ट दिया है इसको। बिल्कुल। और और उससे लोग सोचते हैं कि इंग्लिश में होता होगा, बट नहीं सर, ऐसा कुछ हिंदी में नहीं। भी बहुत अच्छा वर्क करने लगा। स्टार्टिंग के दिनों में ऐसा होता था, हाँ। उतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं आते थे, लेकिन अब धीरे 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 क्या होता है, अच्छे रिजल्ट्स आते हैं इसमें भी। ओके। तो आप देखिए, जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे ना, ओके सर। बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजें यहाँ पे आपको बताई जा रही है। राइट। अब सर एक एक चीज को हम डिटेल में समझने वाले हैं। हाँ। सर पहला टॉपिक जो आपका क्वेश्चन था, आप खुद ही देख सकते हैं। सेविंग क्या होती है। सेविंग क्या होती है भाई? आपके इनकम का वो हिस्सा जो आप खर्च नहीं करते, Right. फ्यूचर के लिए साइड में रख देते हो। हम्म। अब ये क्या होता है, जैसे बैंक सेविंग अकाउंट, घर में कैश थोड़ा बहुत जो आपने रखा है, हाँ। कुछ अगर आपने फिक्स डिपॉजिट करा रखी है, आरडी वगैरह करवा रखी है। तो ये होता है आपका सेविंग। अब सेविंग में क्या रहता है सर, उसका मतलब रहता है क्या, जो इसमें जो इंटरेस्ट रेट है ना सर, नॉर्मली बैंक आपका 2 से 5 4 6% तक देता है रिस्क Right. रेट। इसका पर्पस होता है इमरजेंसी में कोई चीज आपको यूज करनी हो, तुरंत पैसे की जरूरत पड़ी तो आप सेविंग का पैसा खर्च करते हैं। शॉर्ट टर्म्स में कोई आपको नीड है, आने वाले 2 4 6 महीने में कोई चीज खरीदनी है, तो वो सेविंग में आप बचा करके। रिस्क बहुत ही कम होता है, जीरो होता है। जीरो होता है।
लो रिटर्न होता है इसका 2 से 6%, मतलब आपने अपने सेविंग अकाउंट में रखा है तो इतना ही रिटर्न इतना ही मिलता है। आएगा, राइट। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है सर, आपको पैसा कब चाहिए, तुरंत चाहिए तो तुरंत मिल जाएगा, मतलब लिक्विडिटी इसके कहते हैं, मतलब जल्दी से एक्सेस मिल जाता है। एक्सेस मिल जाता है, बिल्कुल। टाइम मतलब अगर वो पैसा जो आप 1 से 2 सालों के बीच में खर्च करना चाहते हैं वो आपका सेविंग। सेविंग में जाता है। अब सेविंग जरूरी क्यों? क्वेश्चन हमने पूछा था सर, सेविंग जरूरी क्यों है। सर देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके घर में अचानक इमरजेंसी आ जाती है, मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है, शॉर्ट टर्म कोई गोल है, आप कहीं घूमना चाहते हैं, कोई गैजेट खरीदना चाहते हो। सर जब आपके पास में अकाउंट में पैसे होते हैं ना, तो आपको एक मेंटल पीस मिलता है कि यार मेरे अकाउंट में इतने पैसे हैं, जब चाहे जब मैं कोई भी चीज शुरू कर सकता हूँ या मैं ये चीज कर सकता हूँ। वो आपको मेंटल पीस देता है। बिल्कुल सर। एक चीज हमने सर क्लियर करी यहाँ पे, सेविंग क्या होती है। बिल्कुल। अब हम दूसरे मुद्दे पे आएंगे, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक अलग काम है। इन्वेस्टमेंट पैसे को ऐसी जगह रखना जहां लॉन्ग टर्म में आपको ज्यादा रिटर्न मिले, राइट। चाहे उसमें रिस्क हो। सर कहते हैं ना, हमेशा एक लाइन आती है, बिल्कुल। हाँ हाँ, इन्वेस्टमेंट इज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। राइट। तो कहीं ना कहीं रिस्क तो रहेगा, लेकिन हाँ, रिस्क है तो रिवॉर्ड है। बिजनेस में भी ऐसा है, आप रिस्क लेते हो तो आपको रिवॉर्ड भी मिलता है, राइट। सेम उसी तरीके से इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल सर। इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है सर, शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट में आप पैसे लगा रहे हो, गोल्ड में लगा रहे हो, बॉन्ड्स में लगा रहे हो, पीपीएफ एनपीएस में लगा रहे हो। तो यहाँ पे जो हमारा अमाउंट रहता है उसका मैं इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी चीजें, और साथ साथ में इन्वेस्टमेंट के फीचर्स क्या क्या है, ये सारी चीजें हमें देखनी होंगी। इसमें पर्पस, रिस्क, रिटर्न, लिक्विडिटी और टाइम। सबसे पहले तो पर्पस है वेल्थ क्रिएशन का, राइट, जिसमें कि रिटायरमेंट प्लानिंग वगैरह सारी चीजें। मीडियम टू हाई डिपेंड करता है टाइप पे, मतलब किस टाइप का रिस्क है। इसके अलावा रिटर्न, 8 से 15% से ज्यादा का रिटर्न, इसमें आप ये देखते हो कि यार मुझे ईयरली 8 से 15% का, आप 8 से 15% ही कहूँ, क्योंकि सर इन्फ्लेशन जो है 7 से 8% की दर से बढ़ रहा है इंडिया में। तो आपको ये देखना है कि कम से कम इन्वेस्टमेंट को बीट करे जो हमारा रिटर्न आ रहा है, कम से कम 10 से 12% तो हमें मिले। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत डिसेंट होता है सर 10 से 12%। लिक्विडिटी मॉडरेट होती है, जैसे स्टॉक्स हो गए, पीपीएफ में लो होती है। टाइम होराइजन 3 साल से ज्यादा अगर आपका लॉन्ग टर्म प्लान है तो फिर आप इन्वेस्टमेंट की तरफ, वो इन्वेस्टमेंट होता है, मतलब अगले 3 से 5 सालों के बीच का आप सोच रहे हो, पैसे को ऐसी जगह आप इन्वेस्ट कर रहे हो जहां से क्या हो रहा है, आपको रिटर्न आने के चांसेस ज्यादा है। क्लियर? ये साथ पूछा जाता है सर कि जैसे कि इन्वेस्टमेंट लोगों को समझ में आ गया कि इन्वेस्टमेंट में रिस्क भी है, फिर उसका रिवॉर्ड भी मिलता है अगर हम रिस्क को कवर करके चलते हैं। अब इसी के साथ हम ये समझ रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट जरूरी क्या है, जरूरी क्यों है? इन्वेस्टमेंट जरूरी ये है क्योंकि आप इन्फ्लेशन से पैसों की वैल्यू बचाने के लिए, मतलब जैसे मान लीजिए सर कि इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल समझाते हैं। ये हमारे पास पेन है ना, डिजिटल बोर्ड का ये पेन है, और ये पेन मान लीजिए 100 रुपीज का मिल रहा है, लेकिन महंगाई बढ़ेगी, अगले साल हो सकता है कि वो 105 रुपए का मिले। लेकिन अगर आपने पैसे अकाउंट में रख रखे हैं, वो 2% से बढ़ रहा है, तो आपके पैसे की वैल्यू तो 102 रुपीज हुई, 2% से 102 रुपए हुआ। तो आपके पास में 3 रुपए का जो डिफरेंस आ रहा है वो आप पीछे होते जा रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट अगर आपने 12% का रिटर्न ले लिया तो वो 112 रुपए आपके पास होंगे। तो अगर वो 105 रुपए का मिलेगा तो भी आपके पास 6-7 रुपए का मार्जिन होगा। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट करने का फायदा कि आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करते हो, रिटायरमेंट प्लान करते हो, एजुकेशन, घर खरीदना है, गोल्स पूरे करने के लिए, तो ये सारी चीजें होती हैं सर। अब यहाँ पे जैसे कि अभी सर हमने दोनों चीजों को समझा, सेविंग को समझा हमने, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को भी समझा कि जरूरी क्यों है और क्या होती है। अब इसी तरीके से हम दोनों कंपेयर करते हैं, सेविंग वर्सेस इन्वेस्टमेंट। सर पर्पस, सेफ्टी, शॉर्ट टर्म नीड्स है, रिस्क लो है, रिटर्न 2 से 6%, लिक्विडिटी है, ये तो सेविंग का हो गया सर, टाइम फ्रेम ये। ठीक इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी यहीं पे, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, मीडियम हाई रिस्क 8 से 15%, मीडियम टू लॉन्ग टर्म स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स और रियल एस्टेट, ये सारी चीजें यहाँ पे आती है, पर्पस, रिस्क, रिटर्न, ये सारी चीजें। सर अब हम बात करते हैं बेस्ट स्ट्रेटेजी सेविंग प्लस इन्वेस्टमेंट दोनों की। हाँ सर, ये स्ट्रेटेजी बहुत हेल्पफुल होगी उन लोगों के लिए जो स्टार्टिंग में चाहते हैं कि कुछ सेविंग का हिस्सा अपने इन्वेस्टमेंट में डालें। बिल्कुल। तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम के हिसाब से पैसे को आपको डिवाइड करना चाहिए। सबसे पहले तो इमरजेंसी फंड 3 से 6 महीने का सेविंग में आपको रखना चाहिए। शॉर्ट टर्म अगर आपके गोल्स हैं तो एफडी, आरडी 1-2 साल, लॉन्ग टर्म 5 से 15 साल है तो म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स,
पीपीएफ, इन सब में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। मतलब ये स्ट्रेटेजी है सर। हाँ अगर आप इससे पूछोगे तो ये आपको प्लान भी बना करके देगा, ओके एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी देगा। क्या बोल रहा है कि अगर चाहो तो मैं मनी मैनेजमेंट की एक प्रैक्टिकल रोड मैप भी बना सकता हूँ, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों को कवर करें स्टेप बाय स्टेप। बताओ शुरू करें? बिल्कुल सर, अपन देख लेते हैं कैसा ये प्लान दे रहा है चैट जीपीटी हमें, तो इससे क्या रहेगा और भी चीजें समझ में आएंगी हमें। बिल्कुल सर। देखिए जैसे इसने बोला शुरू करें, मुझे बस हाँ बोलना है। अच्छा एक और खास बात है, ये मुझे समझ चुका है कि ये आज है ना, आज जो ये ब्रेनस्टॉर्मिंग करने वाले हैं, हाँ ये सेविंग और इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के ऊपर करने वाले हैं। तो अगर मैं बोलूंगा कि हाँ, केवल हाँ लिखूंगा सर, देखना मैं बोल रहा हूँ हाँ शुरू कर, हाँ बोला मैंने और ये एंटर प्रेस किया। अब देखो आप, बिल्कुल रिजल्ट्स आपके सामने सर। उसकी मेमोरी अपडेट हो चुकी है। हाँ मेमोरी अपडेट हो चुकी है। ग्रेट। चलिए मनी मैनेजमेंट का एक प्रैक्टिकल रोड मैप बनाते हैं जिसमें सेविंग, इन्वेस्टमेंट और बजट सब कुछ स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे बिल्कुल। अब देखिए सर, यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें कवर हो रही है विद एग्जांपल्स। जैसे इसमें स्टेप बन दिया, इनकम को ट्रैक करो। इनकम को ट्रैक करो, मतलब Okay. आपकी सैलरी या कोई बिजनेस है उससे कितनी इनकम हो रही है। राइट फिक्स्ड और वेरिएबल हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं सर इस बार, इसमें बिजनेस में जब हम बात कर रहे थे। सैलरी 30,000, फ्रीलांसिंग से मान लो 5,000 रुपए आते, टोटल आपकी इनकम कितनी हो गई 35,000। मान लो कोई सैलरी पर्सन है 5,000 रुपए का कुछ फ्रीलांसिंग वर्क कर रहा है 35,000। अब अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करो, 3 कैटेगरी में रखो। ओके एक वो चीज जो आपकी नीड से जरूरत है भाई, आप कहीं भी काम कर रहे हो, आपको रेंट, फूड और इलेक्ट्रिसिटी, ये तो आपके जरूरी चीज है, नीड से, इसके बिना तो काम ही नहीं चलेगा। आपकी चाह, कपड़े, एंटरटेनमेंट थोड़ा कम ज्यादा कर सकते। कौन से हैं? सेविंग, एफडी, एसआईपी। लोग ऐसा रिकमेंड करते हैं हाँ। कि जैसे मान लीजिए आपकी 30,000 सैलरी है तो उसका 50% यानी कि 15,000 रुपए आप अपनी नीड्स में खर्च करो। बिल्कुल। अगर आपकी 20,000 रुपए सैलरी है तो 10,000 रुपए आपको नीड्स में खर्च करना है। हाँ फिर 30% बॉन्ड्स, जो चीज आप चाहते हैं, जैसे किसी को एंटरटेनिंग करना है हाँ। या किसी को कुछ सामान खरीदना है, तो वो 30% उसमें आ जाएगा। और 20% का सेविंग का मतलब होता है कि आपको लगभग 5 से 6,000 रुपए, अगर 30,000 सैलरी है तो हाँ। 5 से 6,000 रुपए सेविंग करना Saving करना चाहिए। इसके अकॉर्डिंग अगर आप चलते हो, लॉन्ग टाइम तक अगर आप सोचते हो, तो बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप कर पाओ। और मुझे लगता है सर अगर इस हिसाब से चलेंगे तो हमारा एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बहुत अच्छा बन जाएगा। बिल्कुल सर, और प्रैक्टिकली आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है सर। हाँ। और मैं चाहूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि आप अपना पोर्टफोलियो भी दिखाएं। बिल्कुल सर। और ये मैं अभी इसको डिस्कशन करने के बाद सर आप वादा करिए ऑडियंस से कि आप अपना पोर्टफोलियो भी बताएंगे। बिल्कुल मैं वादा करता हूँ, मैं अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखाऊंगा। ओके तो इसी के साथ से फोर्थ स्टेप जो है, थर्ड स्टेप है इमरजेंसी फंड बनाओ। ओके। तो इमरजेंसी फंड 3 से 6 मंथ का खर्च, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए कि आपका मंथली एक्सपेंसेस 20,000 है तो हाँ। आपको 60 से लेकर के 1,20,000 तक आपको एक इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। रखना पड़ेगा। ये मेडिकल इमरजेंसी हो सकती हाँ। है, कुछ भी इमरजेंसी हो सकती है। बिल्कुल, आपकी जॉब चली जाए अचानक तो हाँ। 2-3 महीने आपको जॉब ढूंढने में भी जैसे समय लगता है। कोविड आया था उससे पहले पास्ट में, तो बिल्कुल। ये सी चीजें होती हैं, इमरजेंसी फंड भी बहुत जरूरी होता है। ओ, बिल्कुल। इसी के साथ शॉर्ट टर्म सेविंग गोल सेट करोगे भाई, अगले 6 महीने में हाँ। अपने 2 साल के गोल्स, फोन, वेकेशन, बाइक्स कुछ लेना है या Okay. एफडी, फिक्स डिपॉजिट करना है, तो ये सारी चीजें आपको शॉर्ट टर्म सेविंग गोल्स को सेट करना होगा। बिल्कुल। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है सर ये, हम्म। जैसे आप म्यूचुअल फंड्स, पीपीएफ, एनपीएस, स्टॉक्स, इन सब में कर सकते हो। स्टॉक्स में 12 से 20% का हाई रिटर्न है। 5 साल से ज्यादा का अगर टाइम होराइजन लेके चलते हो तो अच्छा रिटर्न आपको मिलेगा। सेफ पीपीएफ में 15 इयर्स का टाइम फ्रेम अगर आप लेके चल रहे हो तो। इसी तरीके से इंश्योरेंस लेना पड़ेगा सर, ये बहुत अच्छी चीज है, मैं हमेशा कहता हूँ सर। वैसे तो आपको सारी चीजें पता है, हाँ। और लगभग मुझे लगता है कि हमारी टीम में जितने भी लोग हैं जो, तो वो स्टार्टिंग पिछले मेरे को लग रहा है आफ्टर कोविड सभी लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और बहुत अच्छा रिटर्न भी जनरेट कर पा रहे हैं। बिल्कुल सर। लेकिन रिटर्न जनरेट करने से पहले मैं बता दूं सर आपको कि हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस, ये दोनों चीजें चाहिए। बहुत जरूरी होता है ये अपनी लाइफ के लिए। सॉरी सर, हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? हॉस्पिटल बिल्स अचानक से आते हैं, कभी 3-4 सालों में एक बार आएगा और आपका पूरा का पूरा जो इन्वेस्टमेंट है वो खत्म हो सकता है। टर्म लाइफ इंश्योरेंस ये सेफ्टी के लिए रहता है, तो ये आपको दोनों चीजें करनी होंगी। ये बहुत दो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, मतलब इसको लेके चलना ही है आपको। बिल्कुल सर। अगर आपकी सर देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे दिया हुआ है कि मंथली बजट बनाओ। हाँ 35,000 रुपए मान लीजिए कि इनकम है। ओके सर। नीड्स 50%, 17,500 खर्च। बॉन्ड्स 30%, 10,500 रुपए खर्च। सेविंग इन्वेस्टमेंट 20%, 7,000 रुपए खर्च।
क्लियर, ये सारी चीजें नियम है। अब बात करते हैं फाइनेंशियल गोल्स सेट करो। स्मार्ट गोल्स बहुत जरूरी होता है, जैसे हमने इससे पहले पॉडकास्ट में बात करी थी। गोल शायद आपके लाइफ के लिए हो, आपकी खुद की चीज़ों के लिए लेके हो, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट के लिए भी स्मार्ट गोल्स होना चाहिए। बिल्कुल सर, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, टाइम बाउंडेड, रियलिस्टिक, ये सारी की सारी चीजें होती हैं सर। स्मार्ट, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंडेड। एग्जाम्पल हो सकता है 5 साल में 5 लाख इन्वेस्ट करके कार लेना। बिल्कुल, ये एक रियल और प्रैक्टिकल गोल है सर। हाँ, ये नहीं कि ईएमआई लेना है, ये ईएमआई पे सर, वो फिर आप उसमें ट्रैप में फंस जाओगे। हर महीने का रिव्यू करो, आपकी सेविंग कितनी, इन्वेस्टमेंट कितनी, ट्रैक करते रहो। राइट, इनकम बढ़ी या खर्चे ज्यादा हुए, गोल्स को अपडेट करते रहो। बिल्कुल, और एक और एडवाइस है सर, पहले सेव करो, बाद में खर्च करो। बिल्कुल राइट। हर पैसे का एक गोल गोल दो, दो। ठीक है। और इन्फ्लेशन से लड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत जरूरी है सर। मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल, हाँ, एक प्रैक्टिकल आप अपना इन्वेस्टमेंट बताएंगे और मैं सर के पोर्टफोलियो को थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करूंगा। तो सर मैं अपनी स्क्रीन हटा रहा हूँ, ठीक है, और आप अपने फोन की स्क्रीन को बिल्कुल वो करने वाले हैं, कनेक्ट करने वाले हैं। तो सर जब तक अपने फोन के स्क्रीन को कनेक्ट कर रहे हैं और लाइव हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में इन्वेस्टमेंट और सेविंग में क्या डिफरेंस होता है। तो अभी आप लोग कुछ ही टाइम में मैं आपको अपना खुद का पोर्टफोलियो दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल, ये ओपन हो गया है। हाँ, अब अब आप देखिए, देख सकते हैं मेरा पूरा पोर्टफोलियो एनालिसिस में आपको लाइव दिखा रहा हूँ। पोर्टफोलियो है, ये इन्वेस्टमेंट है 51,300 समथिंग। अब ये इतना रिटर्न है, सर अगर रिटर्न निकालते हैं इस पैसे को, हाँ, तो इतने पैसे इनको मिलेंगे। करेंट सर थोड़ा सा सेक्टर एलोकेशन बताइए। और ये कोई ट्रेडिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लेके चल रहे हैं सर। और कहते हैं ना कि बहुत से लोग कहते हैं स्टॉक मार्केट में पैसे डबल नहीं होते, तो यहाँ पे आप डबल देख पा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पे 84% का रिटर्न भी दिया है। बिल्कुल बिल्कुल सर इसी तरीके से अगर हम मार्केट कैप को समझे तो हमने लार्ज कैप में सर ने इतना इन्वेस्ट कर रखा है और जिसका रिटर्न इतना है 27,000 रिटर्न, ये ग्रीन आप देख पा रहे हो। मिड कैप में इतना रिटर्न है, स्मॉल कैप में इतना रिटर्न है। आगे चलते हैं, सेक्टर एलोकेशन के साथ देख सकते हो सर ने फाइनेंस में, पावर जनरेशन में, गैस डिस्ट्रीब्यूशंस में, ऑटोमोबाइल्स में, अदर्स में इतना सब कुछ कर रहा है और बिल्कुल लाइव चल रहा है। आप देख सकते हो कोई भी ये जो है ना लाइव चल रही है, बिल्कुल मोबाइल स्क्रीन आपके सामने दिख रही है। सर ये जो मैंने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करी थी, मैंने कोविड के टाइम पे स्टार्ट करी थी। हाँ सर, जब पूरा सब कुछ बंद हो गया था तो घर पे थे, तो सोचा कुछ ना कुछ लर्निंग लेते हैं, सेल्फ लर्निंग लेते हैं। तो वहाँ पे उस टाइम मैंने खुद से सीखा, स्टॉक मार्केट की वीडियोस वगैरह देखी, फिर धीरे धीरे खुद से इन्वेस्टमेंट करना शुरू करा। तो आज के टाइम मतलब आज की डेट में मेरा ये पोर्टफोलियो बना है। बहुत अच्छा है सर। और मेरी जो वेल विशेष है आपके साथ है सर, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही धीरे धीरे ग्रो करते रहो और अच्छा करते रहें लाइफ में। और साथ ही साथ सर एक चीज और है, मतलब हमें कोई ट्रेडिंग या शॉर्ट टर्म कलर ट्रेडिंग में नहीं, हमें इन्वेस्टमेंट को लेके चलना है। लॉन्ग टर्म प्लान इनका क्लियर है कि मुझे पर मंथ इतना 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 अमाउंट करना है और लॉन्ग टर्म तक का सोचना है, राइट। आज इनके पास है कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है सर, ऑलरेडी डिजिटल मार्केटिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो चाहते हैं तो और इसको एक्सपांड करेंगे, चीजों को उसमें इन्वेस्ट करते जाएंगे, सारी चीजें मैनेज करके आगे चली रहे सर। तो आई होप कि सर बहुत अच्छा आपने ये बताया हमें और मुझे बहुत अच्छा लगा सर, बहुत काफी इंस्पायरिंग है चीजें आपकी। और मैं सबसे यही कहना चाहूंगा कि अगर आप और डिटेल में से और डिटेल में अगर आप लर्निंग चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और हम बिल्कुल प्रैक्टिकल लर्निंग की बात करते हैं, हम हवाई बातें नहीं करते कि भैया हमने 5 सालों में 1 करोड़ बना दिया या 50 लाख बना दिया। सर एक और चीज कहना चाहता हूँ, यूट्यूब पे आप वीडियो देखोगे ना कि इन्वेस्टमेंट करना है, तो वहाँ आपको ऐसी ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जो बोलते हैं कि हमने 1 महीने में करोड़ रुपए कमा लिए, ट्रेडिंग से कमा लिए, स्टॉक मार्केट से कमा लिए। सर ये पॉसिबल नहीं, ये सब पूरी फेक बात है। सर आप खुद सोचो कि अगर कोई पर्सन इतना कर सकता है तो पता है क्या होगा, जो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग हैं, उनको बोलेंगे कि आ जाओ हमारे पास बैठो, हम तुम्हें पैसे देंगे, हमारे पैसे को तुम ग्रो कराओ, डबल बिजनेस में लगाया ही नहीं है ना। बोलेगा यार तुम इतना अच्छा करते हो, वो उनको रख लेंगे, उनको सैलरी भी रख सकते हैं, इतना उनके पास पैसा है। तो थोड़ा प्रैक्टिकल दिमाग, अपना कॉमन सेंस लगाना होता है ना, और रियलिस्टिक सोच के साथ आगे बढ़ना पड़ता है। हाँ 12 से 15% रिटर्न सफिशिएंट है सर, जैसा कि आपके पोर्टफोलियो में हमने देखा लगभग वो 84-85%, तो सफिशिएंट है सर 15% के हिसाब से देखा जाए तो। बिल्कुल सर एक और चीज मैं कहना चाहूंगा, इन्वेस्टमेंट जो होती है ना वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती सर, लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म के लिए आपको मतलब वेट करना होता है। आप सोचो कि आज मैंने पैसा लगाया, 6 महीने बाद पैसा डबल हो जाएगा, तो इतनी जल्दी नहीं होता है, आपको पेशेंस के साथ काम करना होता है। बिल्कुल बिल्कुल। सो आई होप कि सभी को ये जो हमारा सेशन है बहुत पसंद आया होगा। आगे किस टॉपिक पे हमें सेशंस और करने चाहिए आप हमें बताना।
बिल्कुल। सो आई होप की चीजें से बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी. सो थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम. गॉड ब्लेस यू. थैंक यू So सो मच.